थक गया जब प्रार्थना का पुण्य बल, सो गई जब साधना होकर विफल। जब धरा ने भी नहीं धीरज दिया, व्यंग जब आकाश ने हंसकर किया। आग तब पानी बनाने के लिए, रात भर रो रो दिया जलता रहा, रात भर रो रो दिया जलता रहा। सभ्यता और संस्कृति में उतना ही अंतर बढ़ता जाएगा जितना समाज विकसित होगा। जो समाज जितना कम विकसित होगा, वहां उसकी सभ्यता और संस्कृति में अंतर भी उतना ही कम होगा। अंग्रेजी के कवि और चिंतक टी.एस. सीजेट ने संस्कृति पर विचार करते हुए स्पष्ट घोषणाओं के साथ उसे मूल्य आधारित माना है। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट एंकी पीसीएल में आपका हार्दिक स्वागत है। साकेत में मंजू बहन के मकान पर गुरुदेव से मिला। दिनांक था 20 जुलाई 1996। व्यक्तिगत बात बिहवल होकर के पूछा, जन्म, माता पिता, शिक्षा दीक्षा कहां हुई है, इस बारे में। गुरुदेव के मुखमंडल पर स्मृति के लक्षण उभरे और बोले कि पगले, तेरी मस्ती में ये बातें कहां से आ गई। सत्य भी था कि इन 12 वर्षों में मैं कोई सांसारिक प्रश्न उनसे नहीं पूछा था। गुरुदेव बोले, ये कार्य दूसरों पर छोड़िए और कर्म के प्रति आसक्त रहिए। मेरा अपना कार्य क्या है, यही तो हुआ और हम विदा हो लिए। मन में संदेश गहराता गया। डीटीसी की बस 764 नजफ के लिए जा रही थी और स्वामी विवेक भारती मुनीरका पर ही उतर गए। अपने गुरु भाई ज्ञानचंद शर्मा के घर चल पड़े, जो सरकारी आर्किटेक्ट थे और हौज खास में रहते थे। जलपान चाय के बाद चर्चा हुई। तब स्वामी विवेक भारती बोले कि 5 वर्ष पूर्व शिकारपुर वाले विवेकानंद आश्रम का 5 एकड़ का नक्शा आपने बना करके दिया था। उसमें जो सबसे बड़ा सभागार है वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा जहां लगानी है, आप मुझे वह स्थान बता दीजिए। नक्शे में वहां पेंसिल से चिन्ह लगा दीजिए। नक्शे में करोड़ों रुपए की योजना थी। गुरुदेव को फोन पर बताया कि आपका पागल चेला मेरे पास बैठ करके आपकी समाधि के लिए स्थान पूछ रहा है। उन्माद शांत कीजिए, स्थान बताए। तब नजफगढ़ जाकर के शिकारपुर में आकाशवाणी की एवं दूरदर्शन के भक्ति रस गायक भूलन जी त्यागी से मिल करके ये सब बात बताए। यदि ठाकुर जी यहां आ गए तो यह आश्रम कन्याकुमारी बन जाएगा। कार्यकारिणी को छोड़िए, डॉक्टर शक्ति कपूर का क्या मजाल। हम सभी आपके साथ हैं। जिसे सम्मान करता था उसकी अवहेलना तो उचित नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि विवेकानंद आश्रम शिकारपुर के अंतिम संस्कार हो। गुरुदेव स्वयं फोन किए और मुझसे बोले, गुरुदेव पक्षघात के शिकार हो गए और गिर पड़े। वो दिनांक था 5 सितंबर 1996। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अध्यापक दिवस भी था और एक महायोगी अजमेर आश्रम में बातें करते करते महानिर्वाण की तरफ चल दिए। गुरु मां ने बताया कि वे 10:40 पूछते रहे। शरीर में शुद्ध बुद्ध खो बैठे। दिल्ली से गुप्त योजना बना करके गए थे। प्रातः फिर पूछे कि 10:40 हो गया। तेजपाल ने कहा, अभी 1 घंटा बाकी है। ठीक 10:40 पर वे योगीराज कृष्ण में लीन हो गए और उर्वेशिया सत्संग आश्रम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद।